नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका जीतू भैया, आपके और मेरे इस फोरम चैनल में स्वागत है। ओके, तो ये यूनिट एंड डायमेंशन का मैंने एक नोट्स बनाया है, पूरा एंड तक देखना। इसमें से ही आपके जेडब्ल्यू और नीट में क्वेश्चंस आएंगे, ये मैं श्योरिटी के साथ बोलता हूँ। ओके, और यही नोट्स के वजह से मैंने अपना जेडब्ल्यू और नीट दोनों एग्जाम क्लियर किया है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो इस पे। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मैंने फ्रेज किया है, वो आप सॉल्व करना। ओके, तो इस यूनिट एंड डायमेंशन को मैं पहले एरर में डिवाइड करूंगा, फिर वर्निकल एंड स्क्रू गॉज। ओके, एंड लास्ट में हम होमोजेनिसिटी करेंगे, मतलब जिसमें हम डायमेंशन निकालना सिखाएंगे आपको। ओके, तो सबसे पहले हम एरर एनालाइज करते हैं। सपोज करो मैंने आपको एक स्केल दिया एक क्लास में और सबको बोला, चलो एक स्केल नहीं, पेन दिया आपको। ओके, एक पेन दिया और आपको बोला इसका सेंटीमीटर कैलकुलेट करके बताओ। ओके, तो क्लास के हर एक बच्चे ने मुझे अलग अलग कैलकुलेशन दिया। एक बच्चे ने बोला सर ये 10 सेंटीमीटर का, एक ने बोला सर ये 9.5 का, एक ने बोला 10.5 का। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, ये सारे बच्चों का जो कैलकुलेशन उन्होंने दिया है उसका एक मीन वैल्यू ले लूंगा। ओके, सबको क्या करूंगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस जितने बच्चे रहेंगे xn अपॉन n से डिवाइड कर दूंगा, तो ये मीन वैल्यू आ जाएगा। इस मीन वैल्यू को हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू, मतलब पेन का एक्चुअल कैलकुलेशन वो ही रहेगा, ट्रू वैल्यू। समझे? तो इसमें क्या बोला, देखो आप जितनी भी मेहनत कर लो लाइफ में, कुछ ना कुछ एरर आ ही जाता है। ओके, हाउएवर हार्ड वी ट्राई, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी विच गिव्स बर्थ टू एरर। ओके, तो अभी सबसे पहले हमने क्या निकाला, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कैसे निकाले, सारे बच्चों का कैलकुलेशन जो आया ये पेन कैलकुलेट करने के लिए, उसको मैंने क्या कर दिया, एवरेज वैल्यू ले लिया। उस वैल्यू को मैं बोलता हूं ट्रू वैल्यू। समझे ये? अभी देखो फर्स्ट क्या आता है, एब्सोल्यूट एरर। अभी एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जो सपोज करो मैंने क्लास में 10 बच्चे थे, 10 बच्चों को मैंने बोला इस पेन का कैलकुलेट करने के लिए, फिर मैंने मीन ले लिया x1 प्लस x2 10 तक डिवाइडेड बाय 10। अब जो फर्स्ट बच्चा था ना ये मेरा, इस बच्चे का जो कैलकुलेशन आया 9.5, उसको मैंने माइनस किया किससे, मीन वैल्यू से। ओके, उसको मैं माइनस करूंगा मीन वैल्यू से और जो रिजल्ट आएगा वो होगा हमारा एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो देखो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब सपोज करो हमारा क्वांटिटी मेजर्ड हुआ था n टाइम्स, 10 बच्चों ने मेजर्ड किया था x1 x2 x3 x10 तक, तो ट्रू वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, ट्रू वैल्यू होगा x इज इक्वल्स टू जो 10 बच्चे ने मेजर्ड किया उन सबका कैलकुलेशन डिवाइडेड बाय 10। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स से। वो होगा जो ट्रू वैल्यू है माइनस जो बच्चे ने कैलकुलेट किया था। ओके, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, याद रखना एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है या तो नेगेटिव भी हो सकता है, ये समझे एब्सोल्यूट एरर। अब आता है मीन एब्सोल्यूट एरर सेकंड। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा ना उसका हम मीन ले लेंगे। सपोज करो फर्स्ट बच्चे ने जो कैलकुलेट किया था एब्सोल्यूट एरर उसका डेल्टा x1 है, सेकंड बच्चे ने कैलकुलेट किया डेल्टा x2 है, थर्ड बच्चे ने डेल्टा x3 है। तो अब ये हम क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल्स टू डेल्टा x1 मॉड में प्लस डेल्टा x2 मॉड में प्लस डेल्टा x3 मॉड में, ऐसा पूरा 10 तक जाएंगे हम। ओके, अगर 10 बच्चे रहा तो या तो xn तक जाएंगे, अपॉन n से डिवाइड कर देंगे। तो इस एरर को हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। समझे? और ये मॉड हम यूज किए तो ये मोस्टली क्या होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। ओके, और इसको हम रिप्रेजेंट कहाँ करते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x, इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x। ओके, ये समझे? ये देखो यहाँ पे लिखा भी हूं मैं, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। वी राइट इन दिस वे एनी फिजिकल क्वांटिटी, सारे फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ये मीन वैल्यू और ये इसका कितना एरर आया। अब फिर आता है हमारा थर्ड रिलेटिव एरर, जिसको हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। रिलेटिव एरर मतलब नाम में ही क्या है, इसको हम रिलेट कर रहे हैं, तो किससे हम रिलेट करेंगे,
जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर होगा उसको हम रिलेट करेंगे एक्चुअल वैल्यू से, मीन वैल्यू से। मतलब रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, ये समझे। अब इसको ही मैं परसेंटेज एरर करूंगा तो क्या कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई बाय कर दूंगा 100। ओके, देखो यहाँ पे परसेंटेज एरर। नेक्स्ट आता है परसेंटेज एरर, जो फ्रैक्शनल एरर होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यहाँ तक समझे। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। सपोज करो आपको डिफरेंट मेजरमेंट, बच्चे लोगों ने मैंने एक रॉड दिया बच्चे लोगों को उसका लेंथ मेजर करने के लिए। तो सारे बच्चे लोग ने अलग अलग मेजर किया, 4.2, 4.5, 4.4, 4.3, 4.6 इन सेंटीमीटर। तो आप लोग अभी क्या करो, इसका मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शन एरर और परसेंटेज एरर फाइंड करो। चलो फटाफट शुरू कर लो। ओके, चलो देखते हैं। मीन वैल्यू में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे जो कैलकुलेशन है ये सबको ऐड करेंगे और कितने, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। तो ये जो वैल्यू आएगा वो हमारा होगा मीन वैल्यू। ओके, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए एक एक को हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू से माइनस करेंगे। यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट एरर ये ऐसा निकल जाएगा। अगर ये एब्सोल्यूट एरर आया तो फिर हम क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए जो टर्म है इसको हम क्या करेंगे, मॉड में लेके प्लस कर देंगे और डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। तो ये जो वैल्यू आएगा हमारा वो मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा। अब फोर्थ कौन सा था, फ्रैक्शन एरर। फ्रैक्शन एरर मैंने क्या बोला, मीन एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड कर देंगे मीन वैल्यू से। तो कितना आ जाएगा, 0.1 डिवाइडेड बाय 4.4 मतलब 1/44। एंड परसेंटेज एरर को इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये हमारा परसेंटेज एरर आएगा। यहां तक समझे। ओके, तो अब आते हैं हम प्रोपोगेशन ऑफ एरर पे। सपोज करो दो क्वांटिटी को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो उसमें एरर कैसे आएगा और कैसे हम फाइंड करेंगे। ओके, सपोज करो दो क्वांटिटी को मैं ऐड कर रहा हूं, ए और बी को ऐड किया तो मुझे एक्स का वैल्यू मिला। ऑब्वियसली अभी दो क्वांटिटी को अगर मैं ऐड कर रहा हूं, एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो उसमें एक एरर मिलेगा। वो एरर क्या होगा हमारा, डेल्टा एक्स। मीन एरर इज इक्वल्स टू ए में कैलकुलेशन के टाइम जो एरर आएगा वो, प्लस बी में जो कैलकुलेशन के टाइम एरर आएगा वो। ओके, अब ये एरर क्या हो सकता है, डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी हो सकता है। ओके, मिनिमम वैल्यू भी होगा, मैक्सिमम वैल्यू भी, बट जो हमारा डेल्टा एक्स होगा ना हमेशा, वो हम कंसीडर करेंगे मैक्सिमम वैल्यू। ओके, चलो अभी समझते हैं और अच्छे से। सपोज करो दो क्वांटिटी, एक 3 प्लस 0.3 और एक 2 प्लस माइनस 0.3, 2 प्लस माइनस 0.2 को मैंने क्या किया, ऐड किया। दोनों क्वांटिटी को ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 3 प्लस 2 5 प्लस माइनस 0.5। ओके, 0.3 प्लस 0.2 कितना होगा एरर, 0.5। मतलब ये हमारा होगा मैक्सिमम एरर 0.5। सपोज करो ये रॉड को, ये एक रॉड है और ये एक रॉड है, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो इस रॉड को ऐड करते वक्त क्या आया मेरा 3 और एरर कितना है 3.3। रॉड 3 सेंटीमीटर का था बट हमारा रीडिंग 3.3 आया, और ये रॉड को ऐड किया तो 2.2 आया। ये हमारा दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 3 प्लस 3 2 प्लस 2 मतलब 5.5। ये हमारा मैक्सिमम एरर है। ओके, ये दोनों को ऐड किया तो ये मैक्सिमम एरर है। सेकेंड केस में ये भी हो सकता है कि ये 3.3 है और इसका रीडिंग है 1.8, तो ये कितना होगा 3 4 5.1। ओके, ये मैक्सिमम एरर नहीं है तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम यहाँ पे किसको कंसीडर करते हैं, मैक्सिमम एरर को। ओके, तो ये जो हमारा रिजल्ट है वो क्या होगा, मैक्सिमम एरर। अब सेकंड केस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो याद रखना एक चीज, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये यहाँ पे, कि एरर आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, सो अब हम सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में सपोज करो हमने a माइनस बी किया तो हमारा टर्म x आया। तो x क्या होगा यहाँ पे हमारा, ऑब्वियसली वापस से हम इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे किसी चीज को तो उसमें भी एक एरर आएगा, डेल्टा x इसको लेंगे और सब्ट्रैक्ट करते वक्त जो कैलकुलेशन हम करेंगे, a का कुछ एरर आएगा जिसको हम डेल्टा a लेंगे एंड b का डेल्टा b। तो डेल्टा a प्लस
माइनस डेल्टा बी। सपोज करो यहाँ पे मैं एक टर्म लेता हूँ 3 प्लस माइनस 0.2 और यहाँ पे एक टर्म लेता हूँ 2 प्लस माइनस 0.3। ओके, तो अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 जो कि होगा 1। ओके, और एरर कितना होगा यहाँ पे, हम एरर क्या लेंगे, हमेशा मैंने बोला मैक्सिमम एरर लेंगे। मैक्सिमम एरर मतलब ये क्या हो जाएगा 0.3 प्लस 0.2, तो ये कितना होगा प्लस माइनस 0.5। तो ये इसका डेल्टा एक्स रिजल्ट आएगा। ये समझे, सब्ट्रैक्शन समझे। ओके, सपोज करो एक क्वेश्चन ले लो, ये हमारे पास रेडियस R1 है और रेडियस R2 है। R1 का वैल्यू है 2 प्लस माइनस 0.2, R2 का वैल्यू है 4 प्लस माइनस 0.4 और यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले देखो ये रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा R1 प्लस R2 होगा। तो R1 कितना है 2 प्लस 4। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा R इक्विवेलेंट। अब इसमें एरर कितना है, ये तो हो गया हमारा ट्रू वैल्यू। ओके, इसमें एरर कितना है डेल्टा आर ई इज इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। एरर कितना 0.2 प्लस 0.4 मतलब 0.6। तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 6 प्लस माइनस 0.6 R इक्विवेलेंट। ये समझ गए। ओके, तो याद रखना ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि जो एरर होता है डेल्टा एक्स वो हमेशा ऐड होता है, चाहे वो सब्ट्रैक्शन करो या एडिशन करो। ओके, अब सेकंड आते हैं हम मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में। तो याद रखना x इज इक्वल्स टू a इंटू बी, ये मल्टीप्लीकेशन होता है। तो इसमें ये मत कर देना, ऐड कर देना a प्लस बी, ऐसा मत करना। मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ये चीज आना चाहिए डिफरेंशिएशन मेथड से। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स का वैल्यू मिल जाएगा हमें डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू एक्स। सेम डिवीजन में भी एक्स इज इक्वल टू ए बाय बी अगर दिया है तो यहाँ पे हमें एक्स डेल्टा एक्स निकालना होगा, एरर निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। ओके, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन सेम होगा यहाँ पे, ये समझे। जैसे ये क्वेश्चन है लेंथ इंटू ब्रेथ दिया है और यहाँ पे एरिया पूछा है, तो एरिया क्या हो जाता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये मल्टीप्लीकेशन होगा। तो डेल्टा ए एरर निकालना है हमें एरिया का, तो कैसे निकालेंगे हम, डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी। ओके, और यहाँ पे देखो डेल्टा एल भी दिया है हमें, एल भी दिया है, तो यहाँ पे डेल्टा ए कितना हो जाएगा, सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं ना। ये एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 4 इंटू 2 मतलब ए कितना आ गया 8। चलो ये निकल गया हमारा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा एल कितना है यहाँ पे 0.4 बाय 4 प्लस 0.2 बाय 2 और ये कितना है 8 है। तो डेल्टा ए इज इक्वल्स टू 0.4 प्लस 0.4 अपॉन 4। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 से, तो डेल्टा ए कितना हो जाएगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू 1.6। ये समझे। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया डेल्टा 8 प्लस माइनस 1.6 मीटर स्क्वायर। जैसा अभी एक सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्यूब दिया है और उसका मास और वॉल्यूम दिया है और डेंसिटी फाइंड करना है। ओके, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये डिवीजन है, मतलब डिवीजन है, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा डी बाय डी इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा वी बाय वी। ओके, चलो ये आप सॉल्व करो फटाफट। इसका 0.45 आंसर आएगा, मतलब 3 प्लस 0.45। ओके, अब देखो ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, डीसी पांडे में था ये क्वेश्चन, कि अगर आपको x इज इक्वल्स टू ए रेस टू पी बी रेस टू क्यू और सी रेस टू आर दिया और डेल्टा x फाइंड करना है, तो इस केस में आप क्या करोगे। तो आपको क्या करना है, देखो ध्यान दो, पहले तो डेल्टा x बाय एक्स ले लो इज इक्वल्स टू ए है ये, तो आप क्या करो, इस जो पावर को है यहाँ पे ले लो, ये जो पावर को है इसके आगे ले लो ऐसा।
ओके, तो ये क्या हो जाएगा, P डेल्टा A बाय A प्लस Q डेल्टा B बाय B, और डिवीजन है ये, तो प्लस R डेल्टा C बाय C। ओके, फ्रैक्शन एरर इन x इज इक्वल्स टू फ्रैक्शन एरर इन A और प्लस फ्रैक्शन एरर इन B प्लस फ्रैक्शन एरर इन C, और परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो। जैसे ये क्वेश्चन है कि इन एन एक्सपेरिमेंट the percentage error occurred in measurement of physical quantity A, B, C, D are 1%, 2%, 3%, 4%. The maximum percentage error in measurement X where, तो इसका मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ट्राई करो, इजी है। सेम आपको डेल्टा एक्स बाय एक्स यूज करना है, तो टू इंटू डेल्टा ए बाय ए प्लस हाफ इंटू डेल्टा बी बाय बी प्लस 1/3 इंटू डेल्टा सी बाय सी प्लस 3 इंटू डेल्टा डी बाय डी, ये यूज करोगे। उसके बाद आपको मैक्सिमम एरर इन परसेंटेज एक्स ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। ओके, बाद में आप ये जो गिवन डेटा है वो पुट करो और आपको मैक्सिमम एरर इन डेल्टा एक्स मिल जाएगा, परसेंटेज एक्स। समझाइए। ओके, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय measuring 3 sides of a cube and its mass. Okay, if the relative error in measuring the mass and length are respectively 1.5% and 1%, the maximum error in determining the density is. Okay, मतलब हमें इस बार डायरेक्ट क्या दे दिया, रिलेटिव एरर दे दिया, मतलब डेल्टा m बाय m इंटू 100 कितना दे दिया 1.5, और डेल्टा l बाय l इंटू 100 दे दिया 1%, और आपको पूछा कि मैक्सिमम एरर डेंसिटी का कितना होगा, तो आप सीधे क्या करोगे, डेंसिटी का फॉर्मूला पुट कर दो। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास m और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ क्यूब हो जाएगा। बस वहां से आप वापस से डिवाइड वाला ये फॉर्मूला लगाओ, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, एंड सॉल्व कर लो। ओके, इजी था, ये इजी था। इसका अभी क्वेश्चंस जो है मैं आपको व्हाट्सएप पे होमवर्क के लिए दूंगा, प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ से आने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होता है।